हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 320। डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस आर अट्रैक्शन। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है आज के दौर के अंदर वो अट्रैक्शन है, और ये हमें हमारे फोकस को कम कर रही है। अब टिक टाक को देख लें, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें ऐसी अट्रैक्टिव वीडियोस हैं जो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शंस का बायस हैं, और इसी की वजह से हमारा जो फोकस का स्पैन है वो कम हो रहा है। तो हमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना है और अपना फोकस जो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि जब तक आप अपना टाइम, एनर्जी और फोकस नहीं देंगे तो कोई भी जो आप काम अचीव करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हेन डिड हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी? तो हिटलर 1934 के अंदर जर्मनी का चांसलर बन गया था। व्हेन डिड थ्री लीडर्स, ये जो तीन लीडर थे, एफ टी रोजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, 1943 के अंदर ये तेहरान के अंदर ये मिले थे और इन्होंने इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने की कोशिश की थी। तीसरा एमसीक्यूज है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन? तो एलिफेंट जो है ये सबसे कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि ये तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं जो जानदार अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। चौथा एमसीक्यूज है कि ये बीमारी है पोलियोमाइलाइटिस। ये वायरस है, एंटीरो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है जिसमें पूरी बॉडी के जो न्यूरॉन हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो मफलूज हो जाता है। पांचवें एमसीक्यूज है, व्हेन वाज पोट्री डेवलप इन द इंडस वैली? तो 3500 के अंदर जो पोट्री एक स्किल है जिसमें मट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये 3500 बीसी के अंदर जो है इंडस वैली के अंदर ये स्टैब्लिश हुई। छठा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट? तो स्लाइड लेआउट के अंदर जो एनिमेशन का सेक्शन है वो नहीं होता। सातवें एमसीक्यूज है, इफ़ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड यू वांट टू सेंड इट टू अनदर टीचर बाय यूजिंग ईमेल? तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आप ईमेल भेजने के लिए पावर पॉइंट की अटैचमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आठवां एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ़ॉन्ट अफेक्ट इज़ अवेलेबल इन पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट के अंदर जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर स्ट्राइक थ्रू के नाम से फ़ॉन्ट इफेक्ट अवेलेबल होता है। नावा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन? तो इसके अंदर हमारे पास जो स्लाइड लेआउट है वो स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता। उसके बाद है जी 10वां एमसीक्यूज, इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट? तो ये चार लेआउट जो हैं ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जी 11 एमसीक्यूज़ है, एट अमेंडमेंट जो आई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये 1985 के अंदर आई थी ज़िया उल हक के दौर में। उसके बाद हमारे पास है 12वां एमसीक्यूज़, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये एक पॉलिटिकल अलायंस था वेरियस पार्टीज़ का, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट बनाया गया था। 13 एमसीक्यूज़ है, इन विच ईयर बाबा गुरु नानक वाज बार्न? तो बाबा गुरु नानक जो हैं ये 1469 के अंदर जो हैं ये पैदा हुए थे। 14 एमसीक्यूज़ है, नमल डैम इज सिचुएटेड इन? तो ये मियाँ वाली के अंदर है। 15वां एमसीक्यूज़ है जी, इन विच ईयर ख्वाजा नाज़मुद्दीन रिज़ाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? 1953 के अंदर जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिज़ाइन दे दिया था। 16 एमसीक्यूज़ है, पाक ईरान बाउंड्री लाइन वाज डीमार्केटेड? तो जी 1960 के अंदर पाकिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री है इसकी निशानदही हुई थी। 17 एमसीक्यूज़ है, देयर आर 171 नेशनल असम्बली फ्राम पंजाब आउट ऑफ टोटल 272 जनरल सीट? तो जनरल नेशनल असम्बली के अंदर मतलब पंजाब की 171 सीटें होती हैं जी, टोटल 272 में से। तो अब तो जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं इनमें सीटें रिड्यूस होकर 266 हो गई हैं। 18 एमसीक्यूज़ है, द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इज़ फाउंड इन विच कंट्री? तो ये इंडिया के अंदर सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम पाया जाता है जी।
द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, तो प्लांट जो हैं वो पोलिनेशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। पोलिनेशन आपको पता है कि इसमें जो जिस तरह एक नर नर और मादा होता है ना, इसी तरह प्लांट के जो फूल हैं उनके अंदर भी एंथर और स्टिग्मा के नाम से दो हिस्से होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं और इस तरह वो बीज पैदा करते हैं वैरायटी के। 20वां MCQs है जी, द नेम ऑफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज़, तो सबसे ज़्यादा हेलोन्स केमिकल हैं जो कि फायर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 21 MCQs है, विच कंपाउंड गिव्स फोटोकेमिकल स्मोक इट्स ब्राउनिश येलो कलर, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये फोटोकेमिकल जो स्मोक है उसको ब्राउनिश येलो कलर दे देता है। 22वां MCQs है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो स्मोक वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है जी। बाकी सीवेज, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्री रन ऑफ ये वाटर पोल्यूशन का सोर्स हैं। 23वां MCQs है, व्हाट डज द इडियम अंडर द रोज मीन, तो अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली, सेक्रेटली, ठीक है। सीक्रेटली का मतलब चोरी छुपे से आप जो हैं जो काम करें, तो अंडर द रोज। 24वां MCQs है, व्हाट डज द एडीएम टू गिव वन अ बिट ऑफ योर माइंड, तो इसका मतलब है जी टू रिब्यूक समवन। उसके बाद है 25वां MCQs, व्हाट डज द एडीएम टू गो ऑन अ फूल्स एरंड, तो इसका मतलब है जी अ फेल्ड प्लान। उसके बाद है जी 26वां MCQs, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन इन 1947 के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। 27 MCQs है, पाकिस्तान अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ UNO, अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान ने UNO की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। 28वां MCQs है, RSS इज़ द नेम ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल एंटिटी बेस्ड इन, तो इंडिया के अंदर जो एक इंतहा पसंद पॉलिटिकल एंटिटी है उसका नाम RSS है। 29 MCQs है, जॉर्ज कनिंगहैम वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ, तो ये जो थे पहले सिंध के गवर्नर थे जॉर्ज कनिंगहैम। उसके बाद है जी 30 MCQs, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ एट पोल्स, तो पोल पे जो डायमीटर है ज़मीन का वो 12,712 है। उसके बाद है 31 MCQs है, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एट द साउथ पोल इज़, तो साउथ पोल पे जो जून 21 है ये शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर है। आगे है 32 MCQs, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द प्लेनेट अर्थ, तो 45 बिलियन ईयर जो है ये एज है हमारी ज़मीन की। उसके बाद है 33 MCQs, व्हाट इज़ द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन की रोटेशन का रेट 1670 किलोमीटर पर आवर है। 34वां MCQs है, अनवर गारगैश वाज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ विच गल्फ नेशन, तो ये UAE के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं। उसके बाद जी 35वां MCQs है, वेयर इज़ द ब्रांडबर्ग गेट लोकेटेड, तो ये वैसे जर्मनी के अंदर है, तो इसका यहाँ पे नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन है। फिर जी 36 MCQs है, द हैनीन पैलेस, ये जी जॉर्डन के वैसे ये जो है ना हैनीन पैलेस ये बीरट जो लबनान है वहाँ पे है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज। 37 MCQs है, शाह वलीउल्लाह रोट हाउ मैनी बुक्स, तो इन्होंने 51 बुक्स लिखी। आगे जी 38 MCQs है, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए। 39 MCQs है, द फर्स्ट एवर इंसिडेंट ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन विच कंट्री, एड्स का जो पहला मरीज़ था वो कॉन्गो के अंदर पहले रिपोर्ट हुआ था, तो इसमें नन ऑफ दीज है। 40वां MCQs है, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट द ब्लैक सी, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को मरमरा सी के से कनेक्ट करती है। आगे जी 41 MCQs है, और रेक्टेंगुलर हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर उसका 30 सेंटीमीटर है, तो विड्थ उसकी कितनी होगी, तो वो आएगी 5 सेंटीमीटर।
A tank is 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड, 6 मीटर डीप। तो ये आप हल करना, तो इसका राइट ऑप्शन 540 है। एग्जाम विडा से आप जाके हल कर सकते हैं। आगे जी 43 MCQ, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार डैट ट्रेवल 700 किलोमीटर इन 30 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये 200 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर है जी। 44 MCQs है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का हस्ब नस्ल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त से जा मिलता है। 45वें MCQs है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने दमशक का मुहासरा किया था जी, अगस्त 1934 AD के अंदर जी। उसके बाद है जी 46 MCQ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के की नमाज जनाजा के इमाम कौन थे। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। 47 MCQs है, टेप का मिसरा किसे कहते हैं। तो हर बंद में बार बार आने वाला मिसरा जो है उसको टेप का मिसरा कहते हैं। 48 जो है ये आपने जुमला मुकम्मल करना है, यक ना दो शुद्ध, ठीक है। उसके बाद 49 MCQs है, गज़ल का कौन सा शेर मक्ता कहलाता है। तो मोस्टली जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो इनमें कोई भी नहीं है जी। ये आखिरी शेर जो होता है उसको मक्ता कहते हैं। लास्ट MCQs है, खालिद हुसैन का नावल दर्ज झेल में से कौन सा है। तो कागज़ी घाट जो है ये खालिद हुसैन का नावल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक MCQs हमारा गलत हो गया है, वो देख लेते हैं कौन सा है। तो वो है जी, जॉर्ज कनिंगहैम वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP। तो ये NWFP के गवर्नर थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।